जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें, हे श्री कृष्ण। जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप भी इस जीवन में कभी भ्रमित, थके हुए या असहाय महसूस करते हैं, तो आज की यह गीता की 10 अमर प्रेरणाएं आपकी आत्मा को शक्ति दे सकती है। पहली प्रेरणा, तू आत्मा है, शरीर नहीं। जब अर्जुन ने कहा, मैं कैसे युद्ध करूं अपने ही लोगों के खिलाफ, श्री कृष्ण ने शांत होकर उत्तर दिया, तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है। आज अगर जीवन में कुछ छिन जाए, नौकरी, रिश्ते, पहचान, तो टूटो मत, क्योंकि ये सब नश्वर है। जो अमर है वो तुम्हारी आत्मा है, जिसे कोई छू नहीं सकता। दूसरी प्रेरणा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम अक्सर किसी काम में लगते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका परिणाम हमें अच्छा मिले, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जिस तरह एक किसान बीज बोता है, बारिश होगी या नहीं ये जानते हुए भी वो मेहनत करता है, वैसे ही जीवन में भी अपना धर्म निभाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तीसरी प्रेरणा, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग मेहनत करते हैं, पर जब परिणाम नहीं मिलता तो हार मान लेते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर पुण्य कर्म संचित होता है। जैसे हर पानी की बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही आपके प्रयास मिलकर भविष्य का भाग्य रचते हैं। चौथी प्रेरणा, भय से बड़ा मोह होता है। अर्जुन का डर युद्ध से नहीं था, मोह से था। कई बार हम गलत रास्तों पर इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि मोह, भय और भ्रम हमें बांध लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोह का त्याग कर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर। पांचवी प्रेरणा, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है। आज का युवा अक्सर अपने असली हुनर को भूलकर समाज की अपेक्षाओं में जीता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा धर्म है उसी में मरण भी श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा स्वभाव संगीत का है तो डॉक्टर बनकर तुम्हारी आत्मा सिसकती रहेगी। छठी प्रेरणा, संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब अर्जुन हिम्मत हार गया, श्री कृष्ण ने उसमें संकल्प जगाया। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वह संसार की कोई भी परिस्थिति से नहीं डरता। अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। सातवीं प्रेरणा, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो मुझ में विश्वास करता है। श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से कर्म करता है। अगर आप भी पूरी श्रद्धा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो जान लीजिए कृष्ण आपके रथ की लगाम थाम चुके हैं। आठवीं प्रेरणा, हर अंत एक नई शुरुआत है। महाभारत का युद्ध एक अंत था, लेकिन उसी के बाद सत्य की स्थापना हुई। अगर आपके जीवन में कोई चीज खत्म हो रही है तो डरिए मत, वो एक नए अध्याय का आरंभ है। नौवीं प्रेरणा, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हमारा अपना मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। 10वीं प्रेरणा, मैं हूं, और यही सबसे बड़ी बात है। जब अर्जुन ने सब कुछ खोया हुआ महसूस किया तो कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, मैं हूं ना। अगर आज आप अकेले हैं, परेशान हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो बस एक बार आंखें बंद कर लीजिए और मन में कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा थाम चुकी है। प्रिय भक्तों, यह थी गीता की 10 अमर प्रेरणाएं, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए भी है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, राधे राधे, और इस दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार और अपनों तक पहुंचाइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल आरके पर पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब श्री कृष्ण कोई संदेश दे, आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। जय श्री राधे कृष्ण।